एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ। चैप्टर 1 द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। तो सबसे पहले सेल है क्या। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड द सेल। Cell was first of all discovered by the Robert Hooke in 1665 in the thin slice of cork। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के स्लाइस में इसको डिस्कवर किया था। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड बर्ड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। सेल की जो शेप है वो शेप सेम नहीं है, उनकी शेप वेरी करेगी एज पर देयर स्ट्रक्चर, एज पर देयर फंक्शन। देन द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल किसका है, पीपीएलओ, ऑल्सो नोन एज द माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है। लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है। पार्ट ऑफ सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। Cell membrane is the living part of the cell. It control the entry and the exit of the cell, of the material from the cell. जितने भी मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन में से जब क्रॉस होंगे तो उसकी एंट्री को कंट्रोल कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। देन सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड इट प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। यानी कि एक सेल की शेप साइज को कौन कंट्रोल करता है, उसके जो सेल वॉल है। Then cytoplasm, it is the ground substance of a cell. It is made up of carbohydrate, fats, protein and lipid, and it provide the matrix। वो वहां पे उसको ground substance दे रहा है जहां पे सारी की सारी chemical reactions होंगी। Then come to the most important organelle of the cell, that is the nucleus, also known as the control house। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स आर द इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी यूनिट, यानी कि हमने अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर एक्वायर किए दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम। Then the most important organelle of the plant cell, that is plastid। plastid वो organelle है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, ये कलर प्रोवाइड करेगी। अब प्लास्टिड डिपेंडिंग अपॉन द कलर ये 3 टाइप्स की है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplast is green in color, therefore it is responsible for the photosynthesis। Then the chromoplast, it provide various color, जैसे कि आप flowers और fruits के जो color देखते हैं तो that is due to the presence of chromoplast, and it provide color to the fruits and flower, and it is responsible for the pollination। Then leucoplast, it is colorless plastid। कुछ बुक्स में इसे white भी कहते हैं तो कुछ में इसको colorless भी कहा जाता है। And it is responsible for the food storage, यानी कि एक जो प्लांट के अंदर जो फूड जहां पे स्टोर हो रहा है वहां पे, जैसे कि आप देखें पोटैटो, उसके अंदर जो पोटैटो का जो अंदर से जो कलर है दैट इज व्हाइट इन कलर, और आई कैन से द कलरलेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसी तरह से ही मेज ग्रेन, मेज में भी क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च। देन mitochondria, also known as the powerhouse of the cell। why it is called powerhouse, because it generate energy in the form of ATP। ATP क्या है, adenosine triphosphate। again I am repeating, adenosine triphosphate। यहाँ पे एक सेल के लिए जितने भी काम है उन काम को करने के लिए एनर्जी को सिंथेसाइज किया जाता है in the mitochondria, and it is responsible for the cellular respiration। Then endoplasmic reticulum, it provide channel for the transport of material। जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चैनल्स प्रोवाइड करते हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो नोन एज RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो नोन एज SCR। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। तो राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसीलिए RER क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन्स को। SCR द फुल फॉर्म इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके ऊपर कोई रफ अपीयरेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ इट इज स्मूथ,
इट सिंथेसाइज द लिपिड, यानी कि ये किसके सिंथेसिस करते हैं, ये लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं। देन सीलिया एंड फ्लैजिला, दीज आर द स्मॉल एक्सटेंशन, छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होना। अब ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर बहुत सारे हैं, न्यूमरस इन नंबर है, तो उसे हम सीलिया कहेंगे। अगर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिंगल है या 2 इन नंबर है, या मैं कहूं काउंटेबल है, तो उसे हम फ्लैजिला कहेंगे। सीलिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम एंड फ्लैजिला के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द यूग्लिना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।